एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को देखिए 3 फरवरी के लिए एक पेपर यहाँ पर सोल्व कराने जा रही हूँ विद सॉल्यूशन के साथ में। तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है और पूरा वीडियो आपको धैर्य और शांतिपूर्वक देखना है। देखिए मैंने यहाँ पर आपके टाइम का भाव रखते हैं फिल कर दिए क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पे मैं नहीं लूँगी। तो देखिए पहले प्रश्न मेरे आपके रहेंगे सही विकल्प। पहला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है, तो इसका आपका आंसर रहेगा भारतेंदु युग। दूसरा है कवि ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है, तो इसका आपका आंसर रहेगा ईश्वर का। तीसरा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो इसका देखिए आपका आंसर रहेगा गोरा बादल की कथा। चौथा है बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी, तो इसका आपका आंसर रहेगा तातुस। पांचवें संचार शब्द की उत्पत्ति च धातु से हुई है जिसका अर्थ है, तो इसका आंसर आपका रहेगा चलना। छठा है झोला है एक, आपका क्या है झोला तत् बहु शब्द रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आपका क्वेश्चन है आदिवासियों में डेटेडेस पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है, तो इसका आंसर शराब। दूसरा है कवि पास का पूरा नाम डेटेडेस था, अवतार सिंह संधू पास। मैं डेटेडेस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, क्या कहा, लावारिस। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डेटेडेस पत्थर की एक पट्टी चलती है, इसका आंसर रहेगा खड़िया। और पांचवा है डिकोडिंग डेटेडेस की उल्टी प्रक्रिया है एनकोडिंग। और आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक डेटेडेस है, तो क्या है आपका एक महाकाव्य। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हैं, तो आपको दोनों को अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए पहले आपकी जोड़ी है भूख मत मचल, इसका आंसर रहेगा आपका अक महादेवी। ठीक है, दूसरी है आ बैठे उन्हीं के, इसका आंसर है ठिये पर। तीसरा राजस्थान की रजत बूंदे, इसका आंसर है आपका अनुपम मिश्र। ठीक है, ये आपका तीसरा है। चौथा है UAI, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है दैनिक समाचार है तो एजेंसी, ये आपकी चौथी जोड़ी। पांचवी मुक्तक छंद, मुक्तक छंद की आपकी जोड़ी बनेगी केचुआ छंद। और तुम घर मत जाओ, ये आपका निषेधवाचक वाक्य है, क्या है आपका ये निषेधवाचक वाक्य है। अंदर बाहर शब्द युग में ये आपके रहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है पद्मावत किस कवि की रचना है, तो ये देखिए आपकी मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, जी की रचना है। दूसरी है माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, तो जो माली था वो दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया था। ठीक है, चपरासी के पास, इतना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनवाया, तो इसका आंसर रहेगा आपका बौद्ध के भिक्षुओं ने। ठीक है, और चौथा है भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है, तो इसका आपका आंसर है देवर्षि नारद को। ठीक है, और पांचवा किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है, तो इसका आपका आंसर रहेगा शमशेर सिंह बहादुर। ठीक है, और
छठा है जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ आपका विशेषोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? विशेषोक्ति। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अलंकार। चलिए, सातवां है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा संवाद। संवाद वो आपका कहलाएगा जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संभाषण यानी भाषण हो रहा है तो वो आपका संवाद कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट यहाँ पे कर लिए हैं। देखिए, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है क्योंकि हमने बहुत ही रिसर्च मेहनत लगती है, आपको भी पता है बिना मेहनत से कुछ भी नहीं होता है। तो हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार बना है खास आपके लिए, ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, तो देखिए हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपको भरोसा बनाकर रखना है और अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। चलिए, फिर है सत्य सत्य लिखिए। पहला है पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्य लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था, तो ये बात आपकी असत्य है। दूसरा है बादलों के घेरे कृष्णा सोप्ती का कहानी संग्रह है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, तो ये आपका सत्य है। और चौथा है टेलीविज़न सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, तो ये आपका सत्य है। और करुण रस का स्थायी भाव रति होता है, तो ये तो आपका असत्य है। ठीक है, ये तो आपका श्रृंगार रस का होता है। और छठा है मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है और नई कविता की विशेषता बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्नों के हमने सॉल्यूशन के साथ PDF तैयार कर लिए। उसके लिए देखिए आपको एक एप्लीकेशन पर जाना होगा। वो एप्लीकेशन आपको कैसे मिलेगी? तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको कैसे एप्लीकेशन पे जाना है, कहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिलेगी और आपको कैसे उसकी PDF मिल पाएगी। ठीक है, तो इस तरह की पूरी जानकारी आपको कॉल करने पर ही मिलेगी। आप कॉल कर लीजिएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए 7वां प्रश्न है मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप का घर क्यों कहा है। 8वां संकल्प त्रि क्या है। 9वां लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। गज़ल किसे कहते हैं उसके लक्षण आपको यहाँ पे बताना है। फिर निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए आपको वाक्य में प्रयोग करने हैं। ठीक है, चलिए फिर 15वां प्रश्न मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर आपको बताने हैं। अवतार सिंह संधुपास अथवा कबीर का काव्यगत परिचय के बिंदु के आधार पर आपको देना है। ये आपका यहाँ पर 17वां प्रश्न, ये आपका 18वां प्रश्न है। जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, इसका आपको भाव पल्लव लिखना है। ये आपका पठित ध्यान से आपको इसको देखिए ध्यान पूर्वक पढ़ना है और जो नीचे दिए गए प्रश्न है आपको इसी में से करने रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर ये इसका आपका 8वां है। ये आपका 20वां प्रश्न है। निम्नलिखित पद ध्यान से की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको इसकी करनी है। ये आपका 8वां है। ये आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 22वां प्रश्न है। नगर की नियमित विद्युत व्यवस्था हेतु अधिशासी अभिनेता के लिए एक शिकायती पत्र आपको यहाँ पे देना है। और ये आपका 23वां प्रश्न कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर आपको संक्षिप्त
और सारंभिक निबंध आपको कंप्लीट करना है, ठीक है।